गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम एक्सरसाइज 6.2 करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एक्सरसाइज 6.2 में काम आएंगी। आइए पहले एक वीडियो हम उस इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएंगे जो हमारे 6.2 के लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले जो इसमें हमारे पास है वो है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। तो देखिए ट्रांसवर्सल क्या होती है। If a line intersects two or more than two lines at different points, यदि कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर दे, जैसे हमारे पास ये लाइन एल पी और क्यू लाइन थी, इसको इस लाइन एल ने दो पॉइंट पे कट किया, एक हमारे पास ओ पॉइंट हो गया, एक आर पॉइंट हो गया। इस एल लाइन ने पी और क्यू लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट किया है, सो दैट लाइन एल इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। इसको हम ट्रांसवर्सल बोल रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये दो लाइन थी हमारे पास एल और पी और क्यू। अब तीसरी लाइन एल आपने ड्रॉ कर दी जिसने इसको यहाँ पर ओ पॉइंट पे कट कर दिया, तो सेम पॉइंट पे कट किया, सो वी कैन नॉट से एल एज द ट्रांसवर्सल। यहाँ पर हम एल को ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसने एक ही पॉइंट पे कट किया दोनों लाइन्स को। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट two or more than two lines at different points, that line will be known as transversal. Clear? अब हम पैरेलल का कंसेप्ट करेंगे। Two lines are said to be parallel, दो लाइंस को पैरेलल बोलेंगे if the difference between them always remains same, यदि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रहे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो लाइन है P एंड Q, यहाँ पर जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ पर रहे, सेम डिफरेंस यहाँ पर रहे। मीन्स प्रत्येक पॉइंट के बीच में डिफरेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर हाइट होना चाहिए बेटे। ये डिस्टेंस नहीं लेंगे हम, दिस इज नॉट द डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिस्टेंस बोलते हैं। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, तो ऐसी दो लाइन्स को हम पैरेलल लाइन्स बोलते हैं। अब हम कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हमारी दो लाइंस हैं और उसको कोई ट्रांसवर्सल डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो दीज टू लाइंस मेक्स 8 एंगल्स विद दिस ट्रांसवर्सल। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर 8 एंगल बनाते हैं। चार एंगल जो है पहले वाली लाइन के साथ और 4 एंगल दूसरी लाइन के साथ ये ट्रांसवर्सल बनाती हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है, इन एंगल्स के बीच में और इन एंगल्स के बीच में। तो सबसे पहले हमारे पास है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज एंगल्स विच हैव द सेम रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। उन एंगल्स को हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं जिनके बीच में सेम रिलेशनशिप हो ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जो एंगल 1 है और इधर एंगल 5 है, एंगल 1 लाइज अबोव द लाइन P, एंगल 5 ऑलवेज आल्सो लाई अबोव द लाइन Q एंड इन द राइट हैंड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम कंडीशन है, लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के राइट में। एंगल जो 5 है वो भी लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड में साइड में है। तो दीज टू एंगल्स आर सेड टू बी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से 2 एंड 6 दोनों लाइन के नीचे हैं और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड में है, तो 2 एंड 6 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 एंड 8 लाइन के ऊपर बट लेफ्ट ऑफ द ट्रांसवर्सल। 3 and 7
लाइन के नीचे बट लेफ्ट ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हम इनको पेयर के रूप में लिखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 8। ये एंगल्स हमारे पास बेटे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो लाइन पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इफ लाइन्स आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इसका कन्वर्स भी प्रूफ होता है बेटे, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स विल पैरेलल। दूसरा प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब पूरा इसी नाम के अंदर छिपा हुआ है। अल्टरनेट मीन्स वैकल्पिक, एक लेफ्ट में तो दूसरा उसका अपोजिट राइट में होना चाहिए, एक राइट में तो दूसरा उसका अपोजिट लेफ्ट में होना चाहिए, एक ऊपर है तो एक नीचे होना चाहिए। इंटीरियर मीन्स दोनों लाइन के बीच में होगा। क्लियर? तो एंगल 3 ट्रांसवर्सल किधर है? लेफ्ट में। लाइन के कहाँ है? नीचे। तो इसका अपोजिट देखो, राइट में और लाइन के ऊपर, तो 5। एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। और इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 8। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ भी एक प्रॉपर्टी होती है, इफ लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और इसका कन्वर्स भी प्रूफ होता है, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स विल बी पैरेलल। थर्ड हमारे पास होता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो सेम साइड में होते हैं और दोनों लाइन के बीच में होता है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। जैसे 2 एंड 5, 3 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 5, angle 3 and angle 8. These are co-interior angles, and sum of co-interior angle is 180 degree if lines are parallel. The lines parallel हैं तो co-interior angle का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इसी तरीके से हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होंगे? जो लाइन के ऊपर होंगे, जैसे 4 एंड 6, 1 एंड 7। तो आपको ये सभी एंगल्स आपको पता होने चाहिए। इसी के बेस पे हमारे पास ये हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो लाई करेगी। इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है हमारे पास, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। यदि दो लाइन्स पैरेलल है बेटे, पी क्यू, दो लाइन्स है और एक लाइन आपने एक और ड्रॉ कर दी है एम, पैरेलल टू पी। एम लाइन जो है पैरेलल टू पी आपने ड्रॉ की है और पी के पैरेलल आपने क्यू ड्रॉ की है। तो आप ये कह सकते हो कि एम और क्यू भी आपस में पैरेलल हैं। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर ऑल्सो। तो यहाँ पर एम पी के पैरेलल थी, क्यू भी पी के पैरेलल थी, तो एम और क्यू भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और ये कंसेप्ट हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा लाइन के लिए भी वेरीफाई होता है। यदि हमारे पास एक लाइन और है यहाँ पर आर विच इज पैरेलल टू क्यू, तो एम और आर भी क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। तो ये आपकी इंट्रोडक्टरी स्लाइड हमने बनाई है, इसको बार बार आपने देखना है ताकि ये कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए। यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।